When you start preparing for any competitive examination, the first question that comes in your mind, कहाँ से start करें? This is the first question. So similarly, if you are preparing for GATE or engineering services, तो आपके भी mind में आता है कि किस subject से मैं सबसे पहले start करूँ. So this video is for that confusion only. इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ये confusion completely दूर हो जाएगा. It's very simple. कॉलेज का कंप्लीट सिलेबस जिस सीक्वेंस में डिफाइंड है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है और वो ऑल ओवर कंट्री सेम ऑलमोस्ट चलता है, ऑलमोस्ट सेम चलता है. सो उस सीक्वेंस में अगर आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं देन दैट विल बी बेटर. लेकिन वो सीक्वेंस कंपटीशन में फॉलो कंप्लीटली नहीं हो सकता है. लेकिन कुछ चीजें जो आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका कि कोरिलेशन नेक्स्ट सब्जेक्ट से है, तो वो सब्जेक्ट आपका सबसे पहले हो जाना चाहिए सो दैट कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जिससे कोरिलेटेड है ये उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो. सो रिमेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में स्टार्ट हो जाता है. थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िएगा तभी आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील अच्छे से समझ में आएगा. बहुत बच्चे इसके बिना भी पढ़ लेते हैं, बट अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं एकदम माइक्रो लेवल पे, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हुए होने के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा अच्छा लेवल होगा. तो इन तीन सब्जेक्ट के लिए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एकदम मस्ट है. नाउ कमिंग टू अदर सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हुआ है देन एफएम पढ़ने में आपको सुविधा होगी. एफएम पढ़ने में भी आप लोगों को काफी इजी होता है. सॉइल में शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल समझ में ही नहीं आएगा अगर आप एफएम नहीं पढ़े हुए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़े हुए हैं. सो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे अगर कमांड होता है सबसे पहले, देन बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत कुछ आपको समझने में बहुत इजी हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि सबसे पहले प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट कीजिए. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं देन इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू, ऑलवेज. नाउ कम टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहले पढ़ें या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले पढ़ें. नो डाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम्स बिफोर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू प्लस टू फिजिक्स. तो आप प्लस टू में फिजिक्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो आपको इतना आइडिया होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिना भी अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझने में कहीं कोई इश्यू नहीं आता है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझने के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑल्सो. लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, स्किप करना है स्किप कर दीजिए और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है दैट इज द लिंक बिटवीन प्लस टू फिजिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल का स्ट्रक्चरल पार्ट. तो इन दोनों के बीच का लिंक है. तो इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका प्लस टू लेवल पे कंप्लीट हो जाता है और बहुत सारा कंटेंट आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस में रिपीट होता है. तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े बिना भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल. सो इट्स अप टू यू कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पहले करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के या आप उसको बाद भी कर सकते हैं. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आरसीसी, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील पढ़ना आप लोग बंद कर दीजिए. क्लियर? दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन टू ऑल ऑफ यू. ये बहुत ही गलत कल्चर आप लोगों ने डेवलप कर लिया है कि बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज रखे हुए बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको नॉलेज होना चाहिए. नाउ अब है क्या कि पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए. एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ पोर्शन का एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में होता है. तो अगर आप बीटेक में भी अच्छे से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक मोटा मोटा ठीक ठाक पढ़े हुए हैं तब भी आप डायरेक्टली किसी दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हैं. और अगर आपके बीटेक का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज एकदम जीरो है, मतलब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस
ये सब भी नहीं समझ में आता है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब नहीं समझ में आता है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। थोड़ा बहुत बीएमडी, एसएफडी, डिफ्लेक्शन ये सब नहीं समझ में आता है, देन इट्स बेटर टू गो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फर्स्ट एंड देन स्टार्ट अदर सब्जेक्ट्स। सो आप लोग बेटर होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ऑलवेज स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन, दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इन अदर सब्जेक्ट्स। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज भी बहुत ज्यादा है एग्जाम में। यू पीपल ऑलरेडी नो कि हर एग्जाम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, एवरीवेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके इंपॉर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। क्लियर? So make this as a rule to prepare for any competitive examination. Strength of material first करना है, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़िए, सॉइल पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, आरसीसी पढ़ना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, स्टील पढ़ना है, यू आर फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट एज पर योर चॉइस। बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आई ऑलवेज सजेस्ट कि सबसे पहले कर लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करने से आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा एंड दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली इन ऑल वेज। ठीक है? सो यही रीजन है कि हर एक कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया जाता है। थर्ड सेमेस्टर से ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने का यही रीजन है क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह है, हर सब्जेक्ट में है, तो इसलिए आप लोग इसको फॉलो कीजिए। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी अच्छा गाइडेंस मिला होगा एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस इस टाइप का क्लैरिफिकेशन के लिए देन प्लीज सजेस्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप पे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कंटेंट ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को और किस टाइप का गाइडेंस चाहिए। थैंक यू।